आज मैं बात करूंगा पेप्टिक अल्सर डिजीज के सिम्टम्स और उसके डायग्नोसिस के बारे में। पेप्टिक अल्सर बेसिकली दो होते हैं, या तो ये गैस्ट्रिक अल्सर होता है या ये ड्यूरनल अल्सर होता है। जितने भी पेप्टिक अल्सर्स हैं या ये स्टमक में होते हैं और या ये ड्यूोडेनम में होते हैं। ये बात सही है कि जब भी पेप्टिक अल्सर की हम बात करते हैं तो पेप्टिक अल्सर हाइपर एसिड स्टेट के चलते होता है, यानी कि ज्यादा एसिड बनने के चलते। लेकिन ट्रिगर कुछ भी हो सकता है जिसने के एसिड को ऊपर किया, बट एसिड इज अ पैरामाउंट थिंग जिसके चलते ये होते हैं। अगर आपको नाभि के ऊपर के हिस्से में एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, ये जो पेन है ये लगातार हो सकता है, ये 9 टाइप का पेन हो सकता है और इसके साथ में कुछ बर्निंग सेंसेशन या एसिडिटी या अंदर ये इस तरह का नोचने जैसी फीलिंग आ सकती है। अगर आपका जो दर्द है वो खाने के तुरंत ही बाद आ रहा है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर का पेन है। अगर ये खाना खाने के करीब 3 से 4 घंटे बाद आ रहा है तो ऐसा माना जाता है कि ये ड्यूरनल अल्सर का पेन है। इसीलिए ड्यूरनल अल्सर के पेन अक्सर रात में 2 से 3 बजे के आसपास आते हैं, जब आपकी खाने की थैली और ड्यूरनम का एरिया खाली हो जाता है। कुछ अलार्म साइंस है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, इन द सेंस कि उल्टी में खून तो नहीं आया या आपको लैट्रिन काले रंग की तो नहीं हुई, आपको खून की कमी तो नहीं हो रही है, एनीमिया डेवलप तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा भी खाना खाने से पेट आपका फूल जाता है जिसे कहते हैं अर्ली सेटाइटी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका वेट कम होता चला जा रहा है। कभी हमें ध्यान देना पड़ता है कि कहीं खाने की नली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपको खाना निगलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर आपको बार बार वॉमिटिंग हो रही है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर का कोई इंसिडेंस है, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें ड्यूरनल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर को पहचानना है या पेप्टिक अल्सर को आइडेंटिफाई करना है तो 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, वी कैन गो फॉर एंडोस्कोपिक एवेल्युएशन और वी कैन गो फॉर रेडियोलॉजिकल टेस्ट, बट रेडियोलॉजिकल टेस्ट अब कम यूज किए जाते हैं। इट इज डोमिनेटली द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर व्हिच हेल्प्स यू आउट। एंडोस्कोपी इज ऑलवेज सपोज्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड इन द सेंस कि अगर हम एंडोस्कोपी करते हैं तो आपके अल्सर की साइट पहचान सकते हैं, हम अल्सर की साइज पहचान सकते हैं, हम अल्सर का फॉर्मेशन पहचान सकते हैं और अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है उसे हम पहचान सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो रही है तो रेडिली एंडोस्कोपी से आइडेंटिफाई हो जाती है। प्लस अगर हमें कुछ उसमें थेरेपेटिक ऑप्शन है या हम उसको बंद करने का कुछ प्रयास करना चाहते हैं तो एंडोस्कोपी के द्वारा वो भी किया जा सकता है। देयर आर सर्टेन एरियाज जिसमें साइंस ऐसा मानती है कि आपको एंडोस्कोपी जल्दी करना चाहिए, इन द सेंस कि अगर आपकी एज 45 ईयर से ऊपर है या आपको कोई भी अलार्म सिम्टम है तो वास्तव में आपको एंडोस्कोपी जल्दी कराने की कोशिश करनी चाहिए। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practor.